बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जितनी तकारीर होती हैं उसमें मुराद तो असल में ये होती है कि लोगों तक वो इत्तलाआत पहुँचे जो बिनाए अकीदा हैं। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा मसला जो है वो इजमा का है। जितनी कुरान मजीद की आयात हैं या अहादीस है उसके अंदर मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने इतनी तावीलात की हुई हैं। मसलन एक लफ्ज़ का एक माना सरी हो सकता है, वाज़े हो सकता है, एक्सप्रेस प्रोविजन की किस्म का हो सकता है, बात साफ सुथरी हो सकती है, उसको कहते हैं सरी ही या नस। वो हुक्म जिसमें कोई इबहाम न हो उसका नाम है नस। लेकिन उन्हें तावीलात उन्होंने इस तरह की हैं। तावील की तारीफ ये है कि एक लफ्ज़ के अंदर कई मानों की गुंजाइश है, लेकिन मफ़हूम मुतबादिर जो लफ्ज़ बोलो तो फौरन दिमाग में पहला माना जो आ जाए वो माना असली होता है, उसका नाम है मफ़हूम मुतबादिर। जो मफ़हूम मुतबादिर होते हैं वो नस्से सरीही भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस प्रोविजन भी कहला सकते हैं। लेकिन जो दूर दूर के माने जो आदमी काफ़ी गौर भी करे, सोच विचार भी करे, दलाइल भी दे, उस तरफ जहन मुश्किल से जाए, किसी गरज से बात को मोड़ के उस तरफ ले जाना जो दूर का माना, उसका नाम है तावील। उसमें लोगों ने तावीलें इतनी की हैं कि किसी भी आयत और किसी भी हदीस के अंदर माना नस के नहीं छोड़े। अगर नस के माना मिल सकते हैं तो इजमा में मिल सकते हैं। उसमें भी बदकिस्मती कौम की ये कि एक निज़ाम मोतज़ली है, वो इजमा का कायल ही नहीं है। और रवाफिज में शिया के कायल नहीं। ये मुसलमानों के फ़िरके जो हैं इनको काफिर उस वक्त शुमार किया जाएगा जिस वक्त उनकी वो बिदत जो है कुफर के दर्जे को पहुंचती हो। मतलब हमारे बुजुर्गों ने कभी वहाबियों को काफिर नहीं कहा जब तक कि कोई ऐसा अकीदा उनका सामने नहीं आ गया जो मुस्तलज़िम कुफर है, यानी कुफर को लाजिम कर देता है। इन ऐसे बेअदबी के कलिमात कहे हैं जैसा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद उलमाए देवबंद के अंदर कुफर का फतवा दिया है, लेकिन देवबंदी होने की वजह से नहीं दिया, वहाबी होने की वजह से नहीं दिया, उनके उन गुस्ताखाना अकायद की वजह से दिया है जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं। अल्लाह हज़रत के खारजी जो जनाब हैदर करार को काफिर कहते थे, उनको भी हमारे उलमा ने काफिर नहीं करार दिया। यानी उधर सहाबा के बारे में कोई जरा आंख झपक जाए फौरन कहते ये काफिर हो गया। उधर हजरत अली मुर्दा जो सबसे पहला मुसलमान था उसके मतलब कहा वो काफिर हो गया, उनको किसी ने काफिर नहीं कहा। इसलिए तावीलात कर कर के ना सबको जख्मी कर दिया है। इजमा पर आके बात ठहरती है, उससे साबित होता है कि ये अटल दलील है। उससे वो आयतों के माने जो हैं वो भी साबित हो जाते हैं, हदीसों के माने भी साबित हो जाते हैं। जो बात कुरान और हदीस से साबित हो उसके लिए इजमा का लफ्ज़ नहीं बोला जाना चाहिए। कुरान से जो साबित है, हदीस से जो साबित है, इजमा तो मुजतहिदीन के इत्तेफाक का नाम है। मुजतहिदीन ख्वाह कितने भी बड़े हैं लेकिन उम्मती हैं। हदीस कमज़ोर से कमज़ोर है पर नबी पाक का बोल है। आयत में ख्वाह कितनी भी मुश्किलात हैं लेकिन वो अल्लाह का कलाम है। उसके बारे में ये कहना कि इस बारे में ये इजमा है। कादियानियों का एक एतराज़ ये भी है
जब ये साबित करते हैं कि ये कुरान से साबित है ख़त्म नबूवत, हदीस से साबित है ख़त्म नबूवत, फिर इजमा का नाम क्यों लेते हैं? इसका जवाब सुनो। कुरान की आयत के बारे में, हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब उनसे साबित है तो फिर इजमा तो तीसरे दर्जे का कानून का माखज़ है, मसदर कानून है। पहला मसदर कुरान है, दूसरा मसदर हदीस है और तीसरा मसदर इजमा है। इसका नाम फिर क्यों लेते हो? का इसका नाम इस वजह से लेते हैं कि जिस वक्त कोई बात कुरान से साबित हो गई, उस वक्त ये एहतमाल है कि मुमकिन है ये आयत मनसूख हुई हो, उसमें इस बात की भी गुंजाइश है कि मुमकिन है इसके वो माना ना हो जो लोग लेते हैं, इसका मुमकिन है वो माना ना हो को किसी और आयत के जरिए से या हदीस के जरिए से आम ना रही हो या मखसूस हो गई हो, मुख्तस हो गई हो। तो इन इबहामात से, इन शकूक व शुबहात से बचने के लिए इजमा इस्तेमाल होता है। अब ये माना मुराद है कि कुरान से जो आज तक आले इल्म ने खातमुन नबीयीन साबित किया है, हदीस से जो खातमुन नबीयीन साबित किया है, वो मुमकिन है तुम्हारे जैसे मूजियों को उसमें ये शक हो ये मनसूख हो गई थी आयत, या हदीस मनसूख हो गई थी, या इसके बाद इससे मनसूख हो गए थे, या इसके मजमून के बारे में, मफहूम के बारे में ये इख्तलाफ हो गया था। इजमा का ये मतलब है, इसका माना भी यही है, इसकी मुराद भी यही है, इसके अंदर कोई नसख भी नहीं, मनसूख भी नहीं हुआ, अटल है, ये मोहकमात में से है, ये मुतशाबिहात में से नहीं है, अटल बात है। इस जगह इजमा का ये माना है। जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो पहली जंग हुई थी मुर्तदीन के साथ, उनमें से सरे उन्वान मुसैलमतुल कज़्ज़ाब की जंग थी। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब एक मरतबा सरकार की बारगाह में हाजिर भी हुआ था। उसने कहा कि अगर आप ऐसा करें, जब तक आप जिंदा हैं उस वक्त तक आप खातमुन नबीयीन हैं, जिस वक्त आपका विसाल हो जाए तो फिर मुझे चांस दिया जाए कि फिर मैं नबी बनूं, तो आप वो नबूवत मेरे लिए छोड़ जाएं। सरकार ने एक तिनका जमीन से उठा के फरमाया, इस तिनके के अंदर कुछ जान है, इतना भी तुझे कुछ नहीं दिया जा सकता सिवाय मुर्तद होने के, तो कोई शय नहीं है। इस जगह जो बात हमें साबित करना है वो ये है कि सरकार ने जो उसको फरमाया कि तू सिर्फ काफिर है, इसके सिवा कुछ नहीं है, इसमें पहलू कितने थे? ये हो सकता था, बता मेरी मुद्दत नबूवत कब तक है, मेरी नबूवत का दायरा कहाँ तक है, और फिर ये है कि इसके बाद जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो फिर मेरी नबूवत बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। इन ज़मान, मकान, शख्सियत, कौम, कबीला और नौए मखलूक, इनमें से किसी चीज़ का तयन नहीं किया। तो सरकार ने उससे कुछ नहीं पूछा। इससे पता चला जो सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम के बाद किसी तरह की नबूवत किसी के लिए साबित करे, उससे पूछना नहीं है, उसको सीधा कहना कि तू काफिर है। अच्छा, इजमा बिजाते खुद क्या चीज है? इजमा उम्मत मुस्लिमा के जो मुज्तहिदीन हैं, मुज्तहिदीन उन कानूनदानों का नाम है जो तमाम उलूम इस्लामिया जो डेरिवेशनल प्रिंसिपल को डील करते हैं, यानी कुरान और हदीस से जो कानून अखज़ करने के कायदे हैं, उनको कहना चाहिए डेरिवेशनल प्रिंसिपल्स, उनको फ़नून कहते हैं। इस पर सबसे पहले जो किताब लिखी थी वो हज़रत इमाम शाफी ने लिखी थी। उनसे किसी ने आपसे आकर पूछा, बताएं कि कुरान में वो आयत कौन सी है जिसमें इजमा का सबूत मिलता है। आपने एक रात में 3 मरतबा कुरान मजीद पूरा ख़त्म किया, और उसमें ये आयत जो आज मैंने आपके सामने पढ़ी है,
ये सूरह निसा की आयत नंबर 115 है। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते मैं ये शाह के किर रसूला, जो रसूल से झगड़ा करे, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, बाद इस बात के कि उसके सामने हदायत वाज़े हो चुकी है, वयत्तबे, दूसरी बात क्या, और पैरवी करे गैरा सबीलिल मुमिनीन, जो मोमनों का रास्ता है उसको छोड़ के कोई और रास्ता इख्तियार करे, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर अब वो मोड़ा उस पर हम उसको मुसल्लत कर देते हैं, वह नुस्ले ही जहन्नम, और उसको जहन्नम में पहुँचाएंगे, वसाअत मसीरा, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये पहली आयत है जो इजमा के बारे में पेश हुई है, और इस पर उसूल फ़िक़ह पर पहली किताब भी इमाम शाफी ने लिखी है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह इसका जिक्र किया है। अल्लाह वालों की ये आदत है किसी सच्चाई का इनकार नहीं करते। आज तक हनफियों में से ये कहते हैं कि पूरी रूए ज़मीन के दानिश्वरों में हज़रत इमाम अबू हनीफा के बाद उस तरह का बंदा पैदा नहीं हुआ, और उन्होंने ये कहा था सहाबा इजमा करें तो हम उसकी इत्तिबा करेंगे, उसके बाद का कोई इजमा का दावा करे हम उसे झगड़ा करेंगे, मुकाबला करेंगे। और लिखा इमाम शम्सुल आइम्मा सरकसी ने उसूल सरकसी जिल्द अव्वल सफ़ा 313 में, वो कहते हैं इमाम अबू हनीफा के मुजतहिद समझे जाने के बाद कोई इजमा ताबीन में ऐसा नहीं हुआ जो हज़रत इमाम अबू हनीफा के तस्दीक के बगैर वो इजमा बन गया हो। ये तो बड़ा कानूनदान है। लेकिन आज तक हनफियों ने इनकार नहीं किया कि इमाम शाफी वाकई इस इल्म के मुजिद उसूल फ़िक़ह उन्होंने पहले तरतीब दी। इस्तिदलाल उन्होंने कैसे किया, जो रसूल से झगड़ा करे इस बात के बाद के उस पर हदायत वाज़ी हो चुकी है, यानी रसूल का फरमान जिसने हदायत को रोज़े रोशन कर दिया है और तमाम हक़ाइक़ अलम नशरह कर दिए हैं, उसके बाद वो बात ना माने, रसूल के कहे पर न चले, आगे सज़ा क्या फरमाई, उसको जहन्नम पहुँचाएंगे। उसमें दूसरा जुमला कौन सा था, और मोमिनों का रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार करे। ये अरबी ज़ुबान का कायदा है, अल वावो लिल जमे, वाव जो है ये जमा के लिए आती है, एडिटिव कंजंक्शन है। ये जो कंजंक्शन आते हैं उनके पहले भी और पीछे भी क्लासेस आती हैं, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लासेस। कोऑर्डिनेट क्लासेस में जिनकी असली और मानवी और शरई हैसियत एक नहीं होती, उनको कोऑर्डिनेट क्लासेस में जिक्र करना मना होता है। मालूम हुआ रसूल की नाफरमानी और मुसलमानों के रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार करना दोनों एक तरह के जुर्म हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट क्लासेस में उनका जिक्र किया। अतफ मातूफ का कानून इसको कहते हैं, अतफ और मातूफ का कानून। वाव के जरिए से जो अतफ मातूफ आता है उसका मतलब यह है जिस तरफ बात को मोड़ा गया वो भी और जो बात मोड़ी गई है वो भी, दोनों का हुक्म एक है, दोनों की कानूनी पोजीशन एक है। यानी नबी की नाफरमानी और मोमिनों के रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार करना दोनों एक तरह के गुनाह हैं, एक तरह के जुर्म हैं, इसलिए एक तरह की उनकी सजा है। इससे पता चलता है कि इजमा बाइंडिंग अथॉरिटी है, पाबंद करती है इंसान को। लेकिन उसमें देखना यह है कि सरकार ने फरमाया जो गैरा सबीलिल मुमिनीन, सारे मोमिनों का जो रास्ता है, अल मोमिनीन के अव्वल में जो है इसको कहते हैं इंक्लूसिव अलिफ्लाम, अलिफ्लाम इस्तिगराकी, यानी सारे जो मोमिनीन शुमार हुए हैं जिनके मोमिन होने पर सबका इत्तिफाक है। मसलन इमाम शाफी, इमाम अहमद खम्बल, इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इनका जुज़वी मसाइल में, इज्तिहादी मसाइल में इख्तिलाफ है। इज्तिहादी मसाइल तमाम ज़न्नियात में से हैं, एतकादी मसाइल ज़न्नियात में से नहीं है।
इज्तिहाद का एरिया कौन सा है जिसमें किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह में कोई वाज़ेह हुक्म न आया हुआ हो, उस बारे में गौर करने का नाम है इज्तिहाद। इसे समझ जाएं, जहां लफ्ज़ कहा जाएगा ये मसला इज्तिहादी है, जैसा सहाबा के कलाम के दरमियान जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस है, उनके दर्जे की जो दर्जा बंदी है, वो मसला इज्तिहादी है। इसलिए कि सरकार ने सब सहाबा की तारीफ की है, लेकिन किसी एक का भी जिक्र यूं नहीं किया कि ये सबसे अफजल है, इसलिए ये मसला इज्तिहादी है। कुरान और हदीस में फजाइल सारे सहाबा के हैं, खुलफा के हैं, अशरा मुबशरा के हैं, हाजरीन बद्र के हैं, हाजरीन उखद के हैं, हाजरीन अहज़ाब के हैं, फतह मक्का से पहले के मुसलमानों के, फतेह मक्का के बाद के मुसलमानों के, सबके फजाइल हैं। लेकिन एक शख्स की फजील अफजलियत पूरे कुरान में और पूरे इस्लाम में और सियासत में किसी जगह नहीं है, इसलिए ये मसला इज्तिहादी है। अब जब इज्तिहाद में वो इत्तेफाक कर जाएंगे, अब देखना ये इत्तेफाक जो करेंगे ये कौन है? ये सारे उम्मती हैं। किसी उम्मती के मासूम होने की कोई शहादत कुरान और हदीस में नहीं है। कानून की बेगुनाही असल में उसकी अथॉरिटी है। कानून खुद मुजरिम ना हो, कानून बेगुनाह हो, उसको दिमाग माने कि जगह कानून मुनसिफ है, कानून ने ज्यादती नहीं की। अब जनाब उसकी अथेंटिकेशन किस तरह होगी? का मुज्तहिदीन के इत्तेफाक से होगी। इनमें कोई मासूम है? का मासूम तो कोई भी नहीं। कहा जब ये खुद मासूम नहीं है, इनका बनाया हुआ कानून का किस तरह मासूम होगा? कहा कायदा इसमें एक है, ये है नामी शरा हुसामी, हमारे उसूल फिक़ह की दरसियात की किताब है। उसके अंदर ये बहस है कि हजूर ने ये अमर वाज़े करना चाहा है कि नबी मासूम होता है, नबी के बाद कौन मासूम होता है? का पूरे मुज्तहिदीन का इत्तेफाक और इत्तेहाद मासूम होता है। जब वो खुद मासूम नहीं है तो उनका इत्तेहाद मासूम किस तरह है? का सरकार ने ये बावर कराना चाहा कि अगर गुनहगार भी मिलके आपस में सच्चे दिल से इत्तेफाक कर लें तो उनकी बेगुनाही की शहादत बन जाती है। समझियो, आपस में इत्तेफाक करके रहो। मुसलमानों का जमहूरी मजहब आले सुन्नत वल जमात है। ये क्या वजह है कि शाफी आले सुन्नत से बाहर नहीं शुमार होते, हालांकि इख्तलाफ है। मालकी उनके साथ इख्तलाफ है मगर आले सुन्नत से बाहर नहीं शुमार होते। हनफी, मालकी, ये सारे इनमें इख्तलाफ है मगर ये आले सुन्नत से बाहर नहीं शुमार होते। क्यों? कि इनका इख्तलाफ जो है ये इज्तिहादी मसाइल में है, यानी जिनके अंदर कुरान और हदीस की कोई अटल फैसला मौजूद नहीं। इनका इख्तलाफ उन मसाइल में है जो एतकादी मसाइल हैं, उनमें ये मुत्तफिक हैं। तो अब पता चला कि अमल के फ़र्क से फ़िरके नहीं बनते, अकीदे के फ़र्क से फ़िरके बनते हैं। ये जिन लोगों से हमारा इख्तलाफ है, अकायद का उनसे इख्तलाफ है। और एक बात उस दिन मैं अर्ज करने लगा था इजमा पर, कॉन्फ्रेंस के मौका पर, लेकिन मुश्किल ये है जिस तरह वो सपेरा आकर के डिस्प्ले नहीं करता, जगलर आगे डुगडुगी बजाता है, इस तरह ये कॉन्फ्रेंसों की तकरीरें जो हैं ये बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह एक डुगडुगी बजाए, बंदे इकट्ठे हो जाएं, बात कुछ ना करे, बात खत्म हो जाए। तो चूंकि हमारी दावत पर लोग आए हुए होते हैं पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से, इसलिए उनको मुनासिब वक्त देना, उनकी बातों को अकोमोडेट करना, उनकी खिदमत तवाज़ु का पास करना, ये हमारे फ़राइज़ में होता है। उसमें जो बात अर्ज करी थी, कायदा बयान करने लगा था, वक्त ख़त्म हो गया। वो कायदा क्या था? जो आयत, जो हदीस, जो हुक्म गैर मुदरक बिल क़ियास हो, यानी फ़िक्र इंसानी के ज़रिए से वो मालूम न की जा सके,
उसको कहते हैं गैर माकूलुल माना, गैर मुदरक बिल कयास। और इसी तरीके से और भी चंद नाम उसके फ़िक़ा में आते हैं। यानी जिस हुक्म को, जिस आयत को दिमाग कहे कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती, उसको कहते हैं गैर माकूलुल माना। अब ये आयत जो है कि जितने मोमिनीन उनका रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार करें, जब बंदे ये सारे ही गैर मासूम हैं तो इनका इकट्ठ मासूमियत किस तरह बन गया, दिमाग नहीं कबूल करता। बहुत सारे बंदे गुनहगार इकट्ठे हों तो परहेजगारी शुरू हो जाती है, इसको दिमाग इंसानी कबूल नहीं करता। 10 गलतियां मिलाएं तो एक सही बात बन जाती है, 20 झूठ कहें तो एक सच बन जाता है, जिससे दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता। इसी तरीके से इस बात को भी कबूल नहीं करता कि मुज्तहिदीन जो सारे ही गुनहगार हो सकते हैं वो इकट्ठे हो जाए तो मासूमियत बन जाती है। का दरअसल इसकी तय में राज ये है कि सरकार ने फरमाया लन तजतमी उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत जो है वो कभी गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी, जब कभी इकट्ठी होगी तो सच्चाई पर इकट्ठी होगी। इस जगह सरकार ने उम्मत की बेगुनाही की जमानत दी है, इसलिए इस पर गौर करना होगा, क्योंकि ये नस जो है गैर माकूलुल माना है, माना इसके समझ नहीं आते। जब पूरी दुनिया के सारे मुसलमान, उनमें से मासूमियत का अकीदा किसी का भी नहीं, ये बेगुनाह है, बेखता है, इसमें कोई गलती नहीं पाई जाती। जब किसी के बेखुदा होने की शहादत भी नहीं है तो उन सब के इकट्ठा होने से उसको ये समझना कि अब सच्चाई बन गई है। ये बात समझाने के लिए अर्ज कर दो, देखें बहुत सारे झूठ कहें तो मिलकर झूठ कहते वो सच्चाई बन जाती है। अब इस जगह बहुत सारे झूठ कहने से सच्चाई बन जाती है, इस पर क्यास नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे झूठे मिल जाएं और इत्तेफाक कर जाएं, इनकी सच्चाई पर शहादत कोई नहीं है, मगर सारी उम्मत के लोग इकट्ठे हो जाएं, इनकी सच्चाई और बेगुनाही पर शहादत मदीने वाली सरकार की है। तो ये गैर माकूलुल माना है, इसलिए गौर करना पड़ेगा कब तक इकट्ठी नहीं हो सकती, किस किस जगह इकट्ठी नहीं हो सकती, कौन कौन से ग्रुप में इकट्ठी नहीं हो सकती। तो जिस वक्त सरकार के सहाबा ने मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए, उस वक्त इस पर गुफ्तगू हुई कि गौर करो कि सरकार खातमुन नबीयीन है, अगर कोई पहलू इसमें पूछने का है तो फिर मुसैलमतुल कज़्ज़ाब से पूछें। उन्होंने फरमाया नहीं, सरकार ने मुतलकन कहा है वो काफिर है, हर जमाने के लिए सरकार खातमुन नबीयीन है, हर कौम के लिए खातमुन नबीयीन है, हर मुल्क के लिए खातमुन नबीयीन है, दुनिया में खातमुन नबीयीन है, आखिरत में खातमुन नबीयीन है, जन्नत में खातमुन नबीयीन है। कोई गोशा इसका ऐसा नहीं जिसमें खातमुन नबीयीन की शहादत न मिलती हो, और ये सबका इत्तेफाक है। इस इत्तेफाक की वजह से ये मफहूम जो गैर माकूलुल माना है, यानी अकल उसको तस्लीम नहीं करती। का अकल तू ठहर जा, मैंने तेरा कलमा नहीं पढ़ा हुआ, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हुआ है। इसलिए जब अकल और नबी पाक का फरमान आपस में टकरा जाए तो बेहतर है कि पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं तमाशा लबे बाम अभी। ये सरकार के सहाबा के काम हैं, वो माकूलुल माना नहीं है, वो सब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उन पर अमल है। बस कोई आदमी अपने आप को खतरे में खुद डाले, ये दुरुस्त नहीं है। जिस वक्त सरकार ने कलमे और ईमान की सिफात बयान की तो उस अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह तआला के साहबजादे, उन्होंने खुला कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त जुर्म था, ये हाईली कल्पेबल एक्शन था, ये काबिल मुआफी नहीं था।
तो फिर उनके अकरबा ने और माहौल पूरे ने कहा तुम गुलाम के बेटे हो, तुम्हारी हैसियत आज़ाद लोगों की नहीं है, तो तुम इसलिए ऊंचा कलमा ना पढ़ो। उनका सरकार ने जो उसके फजाइल बयान किए, अब मेरी अकल जो है मगलूब है, सरकार का फरमान गालिब है। ये नाम मुबारक इतना फिर लेंदे क्यों डरिए, नाम मुबारक लेंदे चलिए जो बीते सो जरिए। अब ये फैसला हो गया कि किसी भी दौर में जो भी कोई आदमी खड़ा हुआ सिवाय कत्ल के अपनी तभी मौत से कोई नहीं मरा। एक सिजा थी जो औरत जिसने मुसैलमतुल कज़्ज़ाब से निकाह किया था और निकाह भी बड़ा शर्मनाक था। अपनी उम्मत को लेकर के आई, उसने ऊपर के बाला खाने में उसको बुला लिया, उसको कहा खिड़की से मुंह बाहर निकाल के अपनी उम्मतियों से कहो कि मेरा निकाह हो गया। किसने निकाह पढ़ा? अल्लाह ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? अर्शे इलाही पर पढ़ा। गवाह कौन था? गवाह कोई नहीं था। बाद में उम्मतियों ने पूछा कि ए नबिया साहिबा मेहरबानी करो, बताओ तुम्हारा मेहर कितना मुकर्रर हुआ है। उसने दरवाजा खटखटा के मुसैलमा से पूछा मेरा मेहर आपने क्या मुकर्रर किया है। उनका तेरा मेहर यह है कि तेरे उम्मतियों को 2 नमाजें माफ है। मौजूदा वक्त में भी एक फिरका है जो 2 नमाजें नहीं पढ़ता। मेरा ख्याल है कि ये माँ की तरफ से ये सखावत हुई है। तो एक वो है दौरे सहाबा में वो मुसलमान हुई थी, तौबा की थी उसने। इसके सिवा जितने भी खड़े होते रहे सबको कत्ल की सजा होती रही, जिसका माना यह है कि हर दौर में ये बीमारी रही है। सरकार के दौर में असवद अंसी 1, सुलेखा बिन खवैलद असदी 2 और सिजा 3 और मुसैलमतुल कज़्ज़ाब 4, इन 4 शख्सियतों ने नबूवत का दावा किया। नबूवत का दावा करने की क्या वजह थी? गरीब आदमी थे, इन्होंने कहा नबूवत बड़ा अच्छा कारोबार है। इसमें देखो सरकार ने ये दावा किया है, आनन फानन क्या 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 बन गया है। हुकूमत बन गई है, रियाया बन गई है, खजाना बन गया है, कानून बन गया है, अदालतें बन गई हैं, एजुकेशन का बंदोबस्त हो गया है, राशन का कपड़े का बंदोबस्त हो गया है, मकानों का बंदोबस्त हो गया है। अगर हम भी नबूवत का दावा करें तो हमारा काम भी चल जाएगा। लेकिन जिस मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का असर देखा तो असवद अंसी के रोंगटे भी खड़े हो गए। उसको फैरोज नामी उसके करीबी रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया था। वो यमन का रहने वाला था। इसे और सुलेखा इब्ने खवैलद असदी कबीले का था, उसको भी कत्ल कर दिया गया। और बहुत भूखे भूखे आदमियों ने भी नबूवत के दावे किए। उनमें एक आदमी था जिसने अब्बासिया के दौरे हुकूमत में दावा किया। बादशाह के कोर्ट में उसको पेश किया गया। उन्होंने कहा यार इसकी तो बुरी हालत है, इसको पहले कुछ खाने को दो, इसका होश ठिकाने आए, फिर इससे कुछ बात करें। उसको जाके खाने वाली जगह बंद किया, अच्छी तरह खाने पीने का उसको चांस दिया। हफ्ता भर बोरची खाने में रहा, निकाल के लाए तो पूछा बता नबूवत का दावा करते हो, इन दिनों भी कोई वही हुई है? उन्होंने कहा बिल्कुल हुई है। उन्होंने कहा क्या वही हुई है? उन्होंने कहा या यो नबी हो बोबरची खाने भी ची रही हो। अब नबी करीम रऊफुर रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से जिस इजमा की अथॉरिटी हमारी किताबों के अंदर मौजूद है, एक सहाबा का इजमा है जो नस्सी ताम हो, सारे बोल के कहें, अगर एक भी बोलने से रह जाए उसको इजमाए सकूती कहते हैं। वो दलील कती नहीं बनता, सबका बोलना जरूरी होगा। सिर्फ सहाबा का इजमा ऐसा है, इजमा क़यामत तक जारी रहेगा।
लेकिन इस इजमा का दर्जा वो नहीं है। यानी आले सुन्नत का ये मज़हब है, इजमा ख़त्म नहीं हुआ, ना आइंदा ख़त्म होगा, क़यामत तक ये जारी रहेगा। मगर ये ज़रूरी है कि आप समझें सहाबा का इजमा और चीज़ है, बाद के लोगों का इजमा और चीज़ है। इजमाए नस्सी ताम जितने उस वक्त के मुजतहिदीन उस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, वो सारे बोल के कहें कि हम इससे मुत्तफिक हैं। ये जो ख़त्म नबूवत है, इस पर सहाबा का इजमाए नस्सी ताम है। जिस वक्त तैयारी हुई, कुल 13,000 आर्मी थी और वो सारे मुजतहिदीन थे, जिनमें हज़रत अबू सिद्दीक मौजूद हैं, हज़रत उमर फ़ारूक मौजूद हैं, अशरा मुबशरा मौजूद हैं, हाज़रीन बद्र मौजूद हैं। लेकिन सबका फ़क़ाहत में, कानून में एक दर्जा नहीं है। सबसे बड़ा कानूनदान आलम इस्लाम का हज़रत अली करार है। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और फिर हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को, जो किसी दूसरे सहाबी को नहीं दिया। वो फरमाया, रदीतुल उम्मती मा रदी लहा इब्न उम्मे अब्दिन, मैं अपनी उम्मत के लिए वो चीज़ पसंद करता हूँ जिसको हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद पसंद करें। ये पावर ऑफ लेजिस्लेशन उनको डेलीगेट की है, कानून साजी का हक उनको दिया है। वो सखितुल्लाह मा सखितल्लाह इब्न उम्मे अब्दिन, और मैं अपनी उम्मत के लिए वो चीज़ नापसंद करता हूँ जिसके लिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद उसको नापसंद करें। यानी उनकी पसंदीद ये तस्वीर कानून है, इन कानून साजी का जवाब सरकार ने दिया है, और उनकी नापसंदीद को सरकार ने गैर कानूनी करार देने की शरत अता फरमाई है। ये भी उसमें मौजूद है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी उस वक्त मजलिस कानून साज के मेंबर बन चुके हुए हैं। इनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी हिब्रुल उम्मत कहा था, तर्जुमानुल कुरान कहा था। सहाबा में, ताबईन में, उम्मत में जहाँ हिब्रुल उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या तर्जुमानुल कुरान इस्तेमाल हो, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उससे मुराद होते हैं। ये उसमें मौजूद हैं। जिस वक्त सरकार मदीना तय्यबा में तशरीफ़ लाते, मुस्लिम शरीफ का हदीस है कि ये जो बैतुल खला में पानी वाला लोटा तहारत के लिए ले जाते हैं, ये कस्टमरी लॉ के तहत है, कानूनी रिवाज के तहत। जिसका मतलब यह है कि इस्लाम ने कस्टमरी लॉ को बाकायदा लीगलाइज किया है। अगर वो इस्लाम के किसी डायरेक्ट और एक्सप्रेस प्रोविजन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, जब तक उसके साथ तसादुम ना खाए, उस वक्त तक उसको लीगलाइज किया जाएगा। कहा ये लोटा बैतुल खला में ले जाना, तहारत करना, ये आदमी की तहारत के लिए मददगार और मुफीद है। गो ये यहूदियों की ईजाद है, मगर ये कस्टमरी लॉ जो है कानून में इस तरह रवा है। हजूर बैतुल खला में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने पानी का लोटा वज़ू के लिए भर के सरकार का इंतज़ार करना शुरू किया। जब सरकार तशरीफ़ लाए तो सरकार ने पूछा, ये लोटा पानी का किसने भरा? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैंने भरा। आप मौला करीम इसके सीने को इल्म और हिकमत से उस तरह भर दे जिस तरह इसने पानी का लोटा भरा है। देखा सरकार की बारगाह में जो इनामात के बाड़े बटते हैं, उनका रेट क्या है। एक 10 साल का बच्चा पानी का लोटा सिर्फ भरा है, उसको एक आन की आन में हिब्रुल उम्मत बना दिया, तर्जुमानुल कुरान बना दिया। सबसे ज्यादा जो पूरे कुरान पर काम किया है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किया है। क़राअत पर सबसे ज्यादा जिसने काम किया है वो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला। जिस आदमी ने लीगल एस्पेक्ट ऑफ द होली कुरान पर काम किया है, कुरान के कानूनी पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाली जिन आयात पर गुफ्तगू हुई है, उसको कहते हैं अहकामुल कुरान। अहकामुल कुरान पर सबसे ज़्यादा वज़नी और सबसे ज़्यादा बड़ा काम पूरी उम्मत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने किया है। इसीलिए पूरी उम्मत के फ़ुक़हा जो हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता
इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, क्योंकि इमाम अबू हनीफा इस सिलसिले के शागिर्द हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के सिलसिले के, और वो जनाब हैदर करार के सिलसिले के। ये सब लोग वहाँ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ का उससे हरगिज नहीं पूछना। नहीं तो खैबर की जंग में सरकार मौला मुसा लड़ने गए थे तो सरकार ने उनको पहले इस्लाम की दावत दी कि ए खैबर के यहूदियों, अगर तुम इस्लाम को कबूल करो तो तुम्हारे साथ कोई जंग नहीं करते। जो हनाबिला का मजहब है और शवाफे का कि हजूर के गुस्ताख से इस्तिताबत नहीं करनी। इस्तिताबत क्या क्या मतलब? तोबा नहीं मांगनी का, उसको बगैर तफसील के कत्ल करना है, क्योंकि सरकार की गुस्ताखी जो है ये कानूनी जुर्म भी है और इस्लामी गुनाह भी है। इस्लामी गुनाह की सज़ा क़यामत के मैदान में होगी, लेकिन जुर्म का फैसला इस दुनिया में होता है। जैसा एक आदमी किसी बंदे को मार डाले और पुलिस के आने से पहले पहले कहते मैंने तोबा कर दी है, कानून कहेगा कि तोबा का ताल्लुक गुनाह से बनता है और वो क़यामत में फैसला होगा। ये जुर्म है, जुर्म की सज़ा इस दुनिया में होगी। फ़र्क समझ में आया कि गुनाह और जुर्म में फ़र्क क्या है? तो खैबर के कुफार से, यहूदियों से मौला मुर्ता ने पूछा कि उनसे कहा तोबा करना चाहते हो तो जंग नहीं होती, अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो तो तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई शक व शुबा है तो मुझसे बात करो, मैं उसको दूर करता हूँ। लेकिन मुसैलमतुल कज़्ज़ाब से पूछने की कोई बात हुई, कहा उससे नहीं पूछना, जो उससे पूछेगा वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग ने सरकार के बाद नबूवत की पॉसिबिलिटी मान ली है। जो सरकार के बाद किसी नए नबी के आने को मुमकिन समझे, सिर्फ मुमकिन समझना ही कुफ्र है। तो इसलिए आज तक ये फैसला मुसलमान तौर पर चला आ रहा है, कता नजर इस बात के कि वो मिर्जा उसका मुद्दई है या कोई और मुद्दई है। उसके लाख मुद्दई, लाख के लाख काफिर हैं, और उनसे कोई दलील पूछे तो वो भी काफिर है। तो अब ये मसला जो कॉन्फ्रेंस में आपको जानना चाहिए था वो ये है, सहाबा का इजमाए नसी ताम हो, सारे मुजतहिदीन बोल के कहें, अगर एक भी उसमें से इख्तलाफ कर जाए इजमा मुनक़द नहीं होगा, और अगर इजमा उसको कोई करार देगा तो इजमा ज़न्नी होगा, दलील कतई नहीं होगा। जैसा कि इब्न हाजिब मालकी मज़हब के आदमी हैं और उनकी मशहूर किताब है काफिया इल्म नाव में, उनकी मशहूर किताब है इल्म सर्फ में शाफिया। शाफिया और काफिया मशहूर तरीन किताबें हैं और मुश्किल तरीन किताबें हैं, दोनों अपने अपने इल्म में। उनकी किताब है हाजिब, उस के अंदर आपने ये बताया, उनका हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर जो इजमा हुआ वो इजमा नाक़िस है, न वो दलील शरई है, न वो हुज्जत शरिया है, न वो इजमा है। क्यों कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इख्तलाफ किया था कि मैं नहीं आपको खलीफा मानता, न उनको खलीफा माना है और न हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को माना है। आज का मौलवी जब दबा के चल पड़ता है तो कहता है जो खुलफा को खुलफा न माने वो काफिर है। या साद बिन उबादा तो वो आदमी है, वो अकबी भी है, बदरी भी है और सरकार का अलम्बरदार भी है। अकबी उन सहाबा को कहते हैं कि जिन्होंने मक्के शरीफ में जाके सरकार के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, गुनाहों से तौबा की और सरकार को मदीना तैयबा में आने की दावत दी और आपसे ऐद किया कि जिन जिन चीज़ों से हम अपने ख़ानदान को, आल अयाल को, बीवी बच्चों को बचाते हैं, आपके ख़ानदान को, आपके बीवी बच्चों को भी उनसे बचाएंगे। ये उस बैच के आदमी हैं, इसलिए उनको अकबी कहते हैं। उनसे भी जन्नती होने का वादा है। दूसरा ये बदरी हैं, सरकार के एक सहाबी से हातिब इब्ने अबी बलता रज़ियल्लाहु अन्हु साजिश साबित हो गई। हज़रत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं इसको कत्ल करने लगा हूँ। आपने कत्ल कैसे करोगे, तुम्हें पता नहीं ये बदरी सहाबा है, बदरी सहाबा में से है। और बदरियों को अल्लाह ताला ने अपने रहमत के पर्दों से झांक के कहा बदरियों आज के बाद कुछ करो
इस मैदान की गर्मी में जो तुम गांव आए हो और 313 ने उठ के 970 का रास्ता रोका है और ऐसा उनको तहस नहस करके छोड़ दिया है जैसे गाजर मूली को काट के फेंक देते हैं। तुम्हारा ये कारनामा हमारे रहमत के दफ्तर में ऐसे उरूफे जली से लिखा हुआ है, खा कुछ भी करो कोई ताकत तुम्हें दोजख में नहीं ले जा सकती। उनमें से भी एक है। और जिस वक्त सरकार बद्र में जा रहे थे उस वक्त सरकार ने बद्र के करीब चलकर रेफरेंडम किया था, इस्तिस्वाब किया था, राय ली थी सबसे कि बताओ, पहले तो हम एक काफिले का इरादा करके आए थे कि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करेंगे क्योंकि हमारे काफिलों पर वो हमला करते हैं, लेकिन अब पता चला है कि वो बम्बई अपने साजो सामान के रुपए पैसे के मक्के में पहुंच गया है और उसका माल भी जान भी महफूज है। अब पूरा अरब टूट के आ गया है। तो इतने ऊंट ज़िबा होते हैं सुबह और शाम को, 1000 से ज्यादा बंदे हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। इसलिए अब बताओ आगे जाना चाहिए कि नहीं। उधर तो कोई सहाबा उठे लेकिन सरकार ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर के एक सहाबी हैं जिनके सच्चा और पक्का होने पर तमाम आलम इस्लाम का इत्तिफाक है। उनका या रसूलल्लाह, हम कौम में मूसा नहीं है जिन्होंने कहा था, वो सामने वादी सीना मौजूद है, जिन्होंने कहा था तू जा तेरा खुदा जाए, जाके लो हम तमाशा देखेंगे। या रसूलल्लाह, हम मुअद्दिबाना अर्ज करते हैं कि आप भी तमाशा देखें, आपका खुदा भी तमाशा देखे। मर्द के बच्चे हुए तो लड़के दिखाएंगे, दुनिया मानेगी कि हम आप पर कुर्बान होना जानते हैं। लेकिन वो भी मुहाजिर थे तो वो तो घर बार लुटा के आ गए थे, उनके बारे में इस्तिस्वाब के माने कुछ नहीं थे। उधर मुराद ये थी कि सबसे ज्यादा वेट इनका था, हजरत साद बिन उबादा का, क्योंकि कुल मदीने शरीफ जो लोग आए थे वो सिर्फ 70 थे और अकेले आदमी जो आए थे इसकी जिसके कहने पर हजरत साद बिन उबादा थे 170 आदमी थे। और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप फरमाते हैं लड़ें या ना लड़ें, आपकी मर्जी, आखिरी फैसला है। आप अगर यूं कह दें कि आप ये समुद्र की जो मौजें नजर आ रही हैं इनके गले पड़ जाओ, आपके खुदा के इज्जत और जलाल की कसम खा के कहते हैं, लड़ने से तो कई नतीजे निकल सकते हैं लेकिन समुद्र की मौजों से टक्कर खाने से सिवाय मौत के कुछ नतीजा नहीं। आपकी पहली आवाज पर अगर कूद ना जाए तो मर्द के बच्चे ही नहीं है। ये वो सहाबी है। अब अगर तुम कहते हो कि खलीफे को खलीफे ना माने तो काफिर हो जाता है। ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है, अल बदाया व निहाया ने लिखा है, इब्ने सीर ने कामिल में लिखा है और सीरत इब्ने शाम ने लिखा है, मुस्लिम शरीफ का मतन है कि हजरत साद बिन उबादा ये खड़े हुए, इन्होंने ये बात कही। इसके बाद ये नहीं कहा कि हम इस पर सोच करेंगे। इससे वो प्रिंसिपल निकलता है कि जिस वक्त नबी करीम की नस सामने आ जाए, वो हुक्म जिसमें शको शुबा न हो उस पर इज्तिहाद हराम है। इज्तिहाद उसमें करेंगे जिसमें सरकार से बात साफ मालूम न हो। क्यों भाई, ये कानून इजमा आपके जहन में अच्छी तरह बैठ गया होगा। जिस बारे में सरकार का या कुरान का कोई वाज़े हुक्म मौजूद न हो, अगर उस वाज़े हुक्म को मैं नस कहूँगा आइंदा, जिस बारे में नस्से किताबुल्लाह और नस्से रसूलुल्लाह न हो, यानी ऐसी कोई आयत या ऐसी कोई हदीस जिसमें साफ साफ और वाज़े तरीके से सरकार का और परवरदिगार का हुक्म साबित न हो, उसमें इज्तिहाद दुरुस्त है। लेकिन जिस वक्त आप कहें कि लड़ जाओ समुंदर से, अब सरकार का हुक्म है, इसमें शक व शुबा कोई है नहीं। अब अगर इसमें देर करें, आज भी ये कानून मौजूद है, नस्से किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की मौजूदगी में, नस्से रसूलुल्लाह की मौजूदगी में इज्तिहाद हराम है। अब बताओ, खुलफाए राशिदीन के मतलब तो ये कहते हो जो उनको ना माने वो काफिर है। अब बताओ हजरत साद बिन उबादा के बारे में क्या कहोगे। उनको हजरत उमर फारूक ने मजलिस में पकड़ के इतना मारा। सीरत इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा 660, ये मदीना तैयबा यूनिवर्सिटी में लगती है किताब। सबसे पहली सीरत की किताब और सबसे मोतबर किताब सीरत इब्ने हिशाम है। उसके अंदर किताब का नाम लिया है, जिल्द का नाम लिया है, सफ़े का नाम लिया। कहते हैं कि खुद कहते हैं कि मैंने
साद बिन उबादा को गिरा लिया, मैं उस पर सवार हो गया, उसको ऐसा कुचला के आदमुआ करके छोड़ दिया। वो फिर मदीना शरीफ छोड़ के ही चले गए। अब अगर खुलफाए राशिदीन में से किसी के न मानने को आप कुफ्र से ताबीर कर दे, उसके मतलब क्या होगा? फिर जिन्होंने हजरत हैदर करार को खलीफा नहीं माना, उनका क्या बनेगा? एक तरफा वन वे ट्रैफिक चल रही है, आपको सोचना होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 101, वो फरमाते हैं कि मजहब तहकीक के मुताबिक तमाम खुलफाए राशिदीन का मुनकर काफिर नहीं होता, क्योंकि उस पर इजमा जो है वो कसीयत के माना देता है कि जो ज़रूरियात दीन पर हो, खिलाफत ज़रूरियात दीन में से है ही नहीं। ये किसने लिखा कि खिलाफत ज़रूरियात दीन में से नहीं? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा। एक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी, आपकी मकतूबात शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 51, उसके अंदर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी लिखते हैं सफ़े 51 पर, कहते हैं कि खिलाफत जो है ये ज़रूरियात दीन में से नहीं है। ये तो जब झगड़े पड़े तो फिर इसको लिखना शुरू कर दिया, वगरना खिलाफत का मसला ऐसा है जैसा रास्ते में जाते जाते कोई चीज़ रास्ते में पड़ी मिल जाए तो उसको उठा ले, इस तरह की चीज़ है। आई बात ख्याल शीब में? तो इजमाए नसी ताम और वो भी सहाबा का वो दलील कती है, उसके बाद के जो इजमाआत हैं वो कोई भी दलील कती नहीं बनेगा। आइंदा जुमे पर मैं इंशाल्लाह इजमा की मज़ीद वज़ाहत करूँगा, ताकि कम से कम आपको इजमा के बारे में बात पूरी तरह वाज़िह हो जाए।